यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फनूस जैसे मर्जी लगा ले, बल्ब जैसे मर्जी लगा ले, पंखे जैसे मर्जी लगा ले, भाਵੇਂ गुजरात से ले आ, गुजरावाले से ले आ, लाहौर से ले आ, सऊदी अरब से ले आ, जब तक तेरे जनरेटर के अंदर पावर 440 वाट का करंट नहीं आएगा ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं। थूथड़ा सजा ले, बूथड़ा सजा ले, एक्सरसाइज कर ले या डंबल मार ले या जिम खाने में जाके अपना आप संवार ले, जब तक तेरा दिल नहीं संवरेगा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन मैंने तेरा थूथड़ा नहीं देखना, मेरे तेरा दिल देखना है, इसे सवार के ला। मलचल हलचल मलचल मची पड़ी है, ना लुगाई के पास टिके, कहता नहीं नहीं दूसरी को देख तेरी सही कोई नहीं, ना माँ बाप के पास टिके, कहता अम्मा तय नहीं मेरे अब्बे से पूछ ले, अब्बे ने तुझे सुख नहीं दिया मुझे कद सुख दिया होगा, ना कभी भाइयों के पास टिके, या खा गया वो खा गया, मामे चाचे खाले मासी का तो नाम ही कोई नहीं। मेरे अजीजों ये दिल कब टिकेगा? अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इसे मुसल्ले पर गाड़, इसे तस्बीह के दाने पे गाड़, इसे अल्लाह के घर में गाड़, इसे तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पे गाड़, कहीं जाके तेरा दिल टेक्का खाएगा, करवट बदलेगा, रब्बे काबा की कसम दिल करवट बदल जाएगा, ये सारा जहान जो आज तेरे मुखालिफ चल रहे हैं सारा तेरी हिमायत के अंदर हो जाएगा। कनेक्शन ही हमारा कोई नहीं अल्लाह से। यार की आवाज आए दौड़ के जाता है, खुदा की आवाज पर मेरा अजीजों कनेक्शन ही बुझा पड़ा है। अल्लाह अकबर 5 मरतबे कानों में आके आवाज घुस रही है, लेकिन अल्लाह अकबर यहाँ आवाज कोई नहीं आ रही। यार की आवाज ने यहाँ टेक्का मारा, अल्लाह अकबर बीवी की आवाज, बच्चों की आवाज ने यहाँ इंजेक्शन लगाया, तो सारे के सारे हर काम के लिए उठ गए। गाड़ियों के ऊपर कंडक्टरी कर रहा, खेती के अंदर खेती बाड़ी कर रहा, मुलाजमतें कर रहा, लोगों के कुत्ते भी मेरे अजीजों इस करंट के ऊपर नहला रहे, लेकिन मालिकुल मुल्क है जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने दिल दौलत दी, जिसने तुझे सवारा मेरा अजीजों, उसकी आवाज का करंट आपके मेरे अंदर ही नहीं जा रहा है। मोबाइल की घंटी आपने मस्जिदों के अंदर बंद कर रखी है, लेकिन वाइब्रेशन तो लगी हुई है। अगर वाइब्रेशन नहीं तो लाइट ऑन और ऑफ तो हो रही है, करंट पहुंच रहा किसी ना किसी तरीके से। अंदर तो मेरे अजीजों यहाँ बाहर मोबाइल की घंटी बंद कर रखी है, अंदर तुमने पूरा का पूरा मोबाइल ही पावर ऑफ कर रखा है। इसकी बैटरी बंद हो जावे, यदि किसी के घर जाएगा, दुकान पर जाएगा, हत्ता के मस्जिद में भी स्विच तलाश करता फिरेगा, किसी को कहेगा यहाँ चार्जर है, अल्लाह स्विच लगा रहे हैं, यहाँ रोशनी नहीं आ रही, ये वाला शो खराब है, ये वाला शो ये यूँ खराब है। लेकिन मेरे अजीजों दिल की बत्ती बंदी पड़ी है, पावर ऑफ है, बैटरी बिल्कुल मेरे अजीजों डिम हो गई, बैटरी बिल्कुल बेकार होगी, कभी इसे चार्ज करने का एहसास ही पैदा ना हुआ। मस्जिदें तो थर्मल पावर था, बिजली घर था, मस्जिदों के अंदर आकर भी दिल को करंट नहीं आया, समझो दिल बेकार हो गया। अल्लाह की बात सुन के मौलवी जी को घड़ी दिखा रहे हैं, मौलवी जी मौलवी साहब अल्लाह अकबर, इसको ये काबिल रहम है, हजर जी से झिड़को ना, इसे डांटो ना, मैं भी कभी कभी झिड़क देता हूँ, कभी हमें घड़ी दिखावे कोई पर्ची भेज दे, ये काबिल रहम लोग हैं, इसका मतलब है इनका दिमाग काम कर रहा, दिल काम नहीं कर रहा, उंगली काम कर रही है, इनका दिमाग, आंखें काम कर रही, इनका दिल काम ही कोई नहीं कर रहा। खुदा की बात हो, नमाज पढ़े, अम्मा याद आवे, भाई याद आए, दुकान याद आए, और नमाज ही कोई नहीं। सारे नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक रकात में खड़े 10 पारे पढ़ जाएं, जिब्राइल इलाके के सलाम फेर लो, अल्लाह कह रहा अपने जिस्म को आराम भी दे लो। दामाद मुस्तफ़ा जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत करे, सुबह फजर की नमाज का वक़्त आ जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पढ़े, यहाँ तक कि बिलाल के अज़ान की आवाज़ कानों में आ जाए। पूरे साल में एक मरतबा कुरान पढ़ने को मिलता है। मौलवी साहब खुदा पाक की कसम बदनसीबी ये नहीं हम कुरान नहीं पढ़ते, बदनसीबी ये कुरान पढ़ने वालों ने कुरान भुला दिया है।
कितने पापड़ बेले, कितने जतन उठाए। हम हाफिज़ कुरान की माँ ने अब्बा काठी पर बिठा के छोड़ के आवे था, सर्दी गर्मी में छोड़ के आवे था। उस्ताद जी अल्लाह जैसे मर्जी डांटे घूरे था दरवाजे पे, कोई नहीं पुत्र ये थोड़ी मेहरबानी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अंदर देर नहीं करेगा। इन्होंने सारे के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। ये दाढ़ी मूंड, तुम्हें कुरान का हाफिज, तुम्हें कहते शर्म क्यों नहीं आती? इस बेनमाजी को हाफिज साहब कहते हैं, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? जो रमजान के अंदर मुंह छुपाए छुपाए फिरता है, कितने रमजान हो गए कुरान ना सुना सका, अल्लाह वो कहते शर्म क्यों नहीं आती? हाफिज साहब ये सूरत कौन से इस बारे में हंस के दिखा, फिटे मुंह का कहते हैं तुम्हें हाफिज शर्म क्यों नहीं आती? ये हाफिज है? हाफिज तो वो हुआ करते थे जिन्होंने मेरे अजीजों माँ की कोख में, माँ की गोद के अंदर 17 पारे पढ़ लिए थे, जिन्हें मेरे अजीजों दुनिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। हाफिज तो ये लोग थे मेरे अजीजों। मुल्तान के अंदर जनाजा पड़ा हुआ है, शर्तें लिख दी गई, जनाजा कौन पढ़ाएगा? जिसकी सुन्नतें कभी असर की कदा ना हुई हो, जिसकी मेरे अजीजों कभी तहज्जुद की नमाज कदा ना हुई हो, जिसने कभी किसी गैर महरम को देखा ना हो। जनाजा पढ़ाने कौन आया था? ज़ात का कुमार था, हासिल अल्लाह अकबर खैरपुर टम्मे वाली का था, हाफिज खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह था, जिसके खुस्सों के ऊपर भी इतनी इतनी मिट्टी नजर आ रही थी, लगता था सवारी नहीं पैदल चल के आया। जनाजे की चरपाई के पास खड़ा हुआ, चेहरे से कफन हटा के कहला लगा, जो मरने वाले ने कह दिया रब्बे काबा की कसम मेरे अंदर सारी चीजें पाओगे। जब से मैंने होश संभाला कभी असर की सुन्नतें कदा ना की है, जब से मैंने अल्लाह अकबर अपना शऊर संभाला मेरी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई है। पढ़ो जनाजा। ऐसे लोग ना माँ छोड़ी, ना बहन छोड़ा, ना स्कूल वाली छोड़ी, ना काली छोड़ी, ना किसी की धी छोड़ी। छोटी सी बच्ची को देख के कह दिया ये इतनी हसीन, इसकी माँ कैसी होगी? और ये कहते हैं सरकार एक दफा मुझे नजरों से अपना रोजा दिखा दो, डूब के नहीं मर जाता है। आसमान के मलाइका जो एक मर्तबा जावे क़यामत की सुबह तक बारी ना आवे, अल्लाह अकबर, वो फरिश्ते आने को दोबारा तरसे, बता तू मैं कौन से खेत की गाजर मूली है? ये तो करम है मालिक कायनात का कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है। साल में 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा कभी अपने घर बुलाता है, कभी नबी के रोजे पे बुलाता है। कहता ओ बेशर्मा अब तो शर्म कर जा, अगर मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालूं तुझे तो मेरी गैरत का ख्याल आना चाहिए, अब तो गुनाह छोड़ दे वरना तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। बार बार मक्के जावे, बार बार मदीने जावे, कहता ओ इबादत है, साडा कारोबार है। अल्लाह कुरान में कहता है कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। और बेशर्मो तुम कैसे कुफर करते हो, कैसे मेरी जात का इनकार करते हो, कैसे मेरे अगे बेहया हो जाते हो, कैसे गैरत के जनाजे निकाल देते हो। थे तुम मुर्दा, थे तुम्हारी हैसियत क्या? तेरी मुच्छों की मरोड़ी संभाली नहीं जाती। अल्लाह अकबर, गन कंधे पर टांग रखी है, इसका पटा तेरे से संभाला नहीं जाता। अल्लाह ब्रश लोगों को दिखाकर, चिट्टी चिट्टी पिस्तौल ना कलाशना लोगों को दिखाकर दब्बे मारता है क्या? अल्लाह ताला इंसानी हिनुम मिन दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। तुझे पता है मैंने तुझे कौन से मटेरियल से पैदा किया? हाथ पे लगे तो हाथ ना पाक है, कपड़े पे लगे तो कपड़ा ना पाक है, बिस्तर पे लगे तो बिस्तर ना पाक है, जिस्म पे लगे यदि वो तेरे जिस्म में से पानी के कतरे खारिज हो जाए, खबरदार तुझे मेरे घर में आने की इजाजत नहीं, मेरे कुरान पर हाथ धरने की इजाजत कोई नहीं। ओए बेशर्मा खबरदार, तुझे जिक्र भी करने की इजाजत कोई नहीं, खबरदार। अगर तेरे पास गुस्ल का टाइम था तने फिर भी गुस्ल ना किया, खबरदार। दस्तरखान पर बैठने की भी तुझे इजाजत कोई नहीं। पूछो नहीं जनरेशन से गुस्ल के फर्ज क्या है। पहली रात बीवी के पास होके आया, टिकटॉकर ने भी बता दिया, फेसबुक वाले ने बता दिया, व्हाट्सएप वाले ने बता दिया, घूंघट यूं उठेगा यारों ने भी बता दिया, फुप्पियों ताइयों ने भी बता दिया, अल्लाह घूंघट इस तरह उठेगा। किसने ये बताया बीवी के पास जाना आना, उसे भी पाक करना, अपने आप को पाक करने का तरीका क्या? या तो हंस के दिखाता है, वहाँ कहता है सारी चीज़ें मैंने आंदिया ने। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों खुदा के वास्ते तुम्हें नसीहत करके जा रहा हूँ, जल्दी पाक हो जाया करो, जल्दी पाक हो जाया करो। अगर ज्यादा ना पाकी के अंदर रहे तो औलाद मेरे अजीजों पाकी का ख्याल करना छोड़ देगी, निकम्मी निकलेगी औलाद।
ये मेरी भाभियाँ, ये मेरी बहना, ये मेरी माएँ, ये मेरी फुफियाँ, ये मेरी बच्चियाँ, मासियाँ बैठी, खुदा के वास्ते तुम मेरे पे तरस ना खाओ, तुम अपने बालकों पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे तरस खाओ। अल्लाह के वास्ते सुबह उठे करो और चलो सारी नमाज कज़ा होगी, स्कूल का टाइम जल्दी है, कम से कम हाथ तो धो के बावर्ची खाने में बड़े करो, अट्टे की कनाली को हाथ धो के हाथ लगा, तवे को हाथ धो के हाथ लगा। खुदा पाक की कसम जितनी तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखेगी, तेरी पाकीज़गी का नूर तेरी औलाद के बचपने, जवाने, बुढ़ापे के अंदर नजर आएगा। बाप दस्तरखान पर बैठे, मैं आज आपसे एक अर्ज करके जाऊंगा, ओ मेरे छोरों, मेरे बच्चों, जब शादी होने वाली हो तो अपने यारों से, अपने दोस्तों से कह दो, भाई पहले ज़िंदगी बड़े मज़े मज़े की गुजर रही थी, मैं तेरे साथ, तुम मेरे साथ, रातों को गुजरा वाले जा रहे, कभी कामों की जा रहे, कभी काला शाकाकू, कभी कहीं कहीं जा रहे, कभी उसके डेरे पा, कभी उसकी बैठक पा। अब 7 बजे के बाद एक्सक्यूज़ मी, तेरी मेरी यारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अल्लाह ने मुझे बीवी दे दी, कल को मेरे बच्चे भी पैदा होंगे, अब तेरी मेरी यारी मगरिब के वक्त ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन 8 बजे शुरू हो जाएगी, शाम तक यारियां निभाऊंगा, प्यार निभाऊंगा, ताल्लुकदारियां निभाऊंगा। अगर ये मैंने रात का वक्त अपने बच्चों को और दिन के उजाले में अपने बच्चों को अपना चेहरा ना दिखाया तो बुढ़ापे के अंदर मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं छोड़ देंगे। अल्लाह जाना, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चों की तरबियत के अंदर, अपने बच्चों के खिलाने पिलाने, कपड़े लत्ते के अंदर तुमने सब कुछ दिया, कपड़ा दिया, लत्ता दिया, खेत दिए, गंदम दी, गाजरा दी, मूलियाँ दी, दूध दी, खीर मलाइयाँ सब कुछ दी, लेकिन आपने अपने बच्चों को अपना साथ ना दिया। तेरा बच्चा दूर से खड़ा होकर पहचाना या गाजर है या मूली है या आलू है, तेरा बच्चा दूर से पहचाना या गंदम है या मुंजी है, लेकिन करीब बाप खाऊं खाऊं कर रहा, तेरे बच्चा तुझे पहचान ही नहीं सक रहा, तुमने साथ कोई नहीं दिया उसको। कहाँ गए वो नन्हे नन्हे हाथ, माँ मुँह में बार बार के यूँ करके चबावे करे थी, कभी होठों को मुंह में, कभी नाक मुंह में चबाया करे थी, अल्लाह अकबर, कभी अपने जुबान लगा लगा के, थूक लगा के सारा मुँह गिल्ला कर दे करे थी, न कोई वायरस हुआ करता था, न कोई दाने हुआ करते थे। खुदा की कसम माँ का लाभ तो बच्चे के लिए खुदा की रहमत हुआ करता। कहाँ थे ये जॉनसन बेबी लोशन, कहाँ थे नपुत्ते ये शैम्पू, कहाँ थे साबुन, अल्लाह अकबर, देसी घी की मालशा कहाँ चली गई, मक्खन की मालशा कहाँ चली गई। ये बच्चे गबरू जवान हुआ करते थे, बाप चंडी पर उठा के हज करावे थे, माँ को कंधे पर बिठा के हज करावे थे, सारी जमा पूंजी अम्मा के पास धर देने, घर की सरदारन माँ हुआ करती, सारी चाबियाँ माँ के पास हुआ करती थी। वो माँ जिसके पास सारी घर की कुंजियाँ हुआ करती थी, आज वो माँ तेरी मर्जी के बगैर तेरे कमरे में बढ़ नहीं सकती। फिर तुझे क्यों समझ नहीं आ रही कि तेरा रब तेरे से नाराज हो गया। बीबी तने रोटी खा ली, ये भी नहीं खाई, खांदी क्यों नहीं? हाँ भाई उसे एहसास होगा तो दे देगी। मैं भी गैरत वाली, तेरे पता तेरा बाप तेरा कितना गैरत वाला था, तेरा दादा कितना गैरत वाला था। हमने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मुझे एक रोटी मांगते शर्म आती है। लेकिन वो फितना कमरे के अंदर बैठ के कह रहा है ऐसे एवे रोंदी रहती है, यूं ही रोती रवाया तो, यूं ही रोती रवाया तो, अल्लाह जितना मर्जी इसका भुब्बा भर दो, जितना मर्जी खिला दो, तुझे कपड़ों से एहसास नहीं हो रहा। बहू से कह रही मेरी पूत मेरी जान, मुझे जोड़ा कपड़ा नाने मुझे कपड़े दे दे, अम्मा तेने परसों तो बदला था। अम्मा जी ले बच्चे इतनी जल्दी गंदा नहीं कर देते, तो जल्दी गंदा, उसे क्या पता वो बच्ची थोड़ी है। अल्लाह अकबर, उसके हाथों में ऐसा पानी पीते खाऊं खाऊं करे, रोटी खाते यूं हाथ हिले, कभी लुकमा कपड़ों पे गिर जा, कभी अल्लाह अकबर। उसे अपनी जैसी मत समझ, अपनी जैसी मत समझ, अल्लाह अकबर, उसे अपनी जैसी समझ रही। अगर वो तुझे अपनी जैसे समझे तो घर के अंदर बिगाड़ आ रहा। मस्जिदा बना ली खूबसूरत, कोई कमी नहीं तुम्हारे वंडो की, इस गोट की, इस गांव की मस्जिद में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन घर मेरे अजीज अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह अकबर। और तुम्हें किसने कह दिया दीवारों से, सीलिंग से, पैनिंग से, कलर से, पेंट से घर खूबसूरत बनते हैं? ज़य्यिनू बुयूतकुम, घरों को खूबसूरत बनाओ नमाज के सजदों से, कुरान की तिलावत से। तेरे घर में ओवन नज़र आ रहा, फ्रिज नज़र आ रहा, गाँव में जो देख लो शहर की सारी सहूलतें नज़र आ रही, लेकिन शहर तो क्या, गाँव तो क्या, छोटी छोटी बस्तियों के अंदर ना नमाज का सजदा नज़र आ रहा, ना कुरान की तिलावत नज़र आ रही। बाबा जी बदनसीबी ये नहीं, अल्लाह अकबर, कि महंगाई हो गई, तेल महंगा हो गया,
गया, आटा महंगा हो गया, बदनसीबी है। रमज़ान गए, 10 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, हमारे बच्चों ने कुरान खोल के नहीं देखा। बच्चे तो दूर की बात है, बड़ों ने भी कुरान खोल के नहीं देखा। ईमानदारी से बताओ, सबके घरों की बात नहीं करता, कितने घर हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर सुबह शाम में मुसल्ला बिछा देखा हो? मौलाना अल्लाह की इज्जत की कसम, हम घरों में जाते हैं, जवान बच्चों से पूछते हैं, 15-16 साल के बच्चे से, बेटे किबला क्या है? कहता बाबा से पूछ के आता हूँ, मामा से पूछ के आता हूँ। मेरे अजीज़ों, जिसे घर के अंदर, मेरे अजीज़ों 15 साल की उम्र में किबले का नहीं पता, वो बैतुल मुक़द्दस किबले को कैसे फतह करने के लिए जाएगा? बेटा कुरान पाक पता नहीं, मामा के कमरे में होगा, मामा कहती बाबा के कमरे में होगा, दद्दी के कमरे से उठा के ले आ। अल्लाह अकबर, जेवर तेरे कमरे में, घर की चाबियाँ तेरे कमरे में, फ्रिज की चाबियाँ तेरे कमरे में, ओवन की चाबियाँ वर्ची खाने की तेरे कमरे में, लेकिन अल्लाह का नूर तेरे कमरे में कोई नहीं, तेरे से बड़ी बदनसीब औरत कोई नहीं। माँ सिखला के भेज रही, बहनें सिखला के भेज रही, फुफियाँ कान के अंदर भुसड़ भुसड़ कर रही। समझ आ रही मेरी बात की तुम्हें भाई? कानों के अंदर ले जानते, यूं ना करियो, यूं ना करियो, उसे अपने ऊपर हावी ना आने दियो। अल्लाह अकबर, तेरे पास आके बैठे कहीं नहीं, मुझे नींद आ रही, मैं बीमार हूं, मुझे बुखार हो रहा, ये फुप्पी सिखा रही। अम्मा कह रही पहली रात ना खिदमत करने लग जाइयो, सुबह नाश्ता बनाने बुर्जी खाने में ना बढ़ जाइयो। अगर तेरे से कोई चीज़ पूछे, भाई ये चाय बना देकर, मुझे जान के कह दे मुझे पकानी आती नहीं, अगर आज चाय बनानी पड़ी, कल 10 आदमी को रोटी बनानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, इससे जदी पूछ लो, कह रही मेरे सर में दर्द, मैं गुड्डे में दर्द हो रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे डॉक्टर के ले जाओ, डॉक्टर के ले जाओ। अल्लाह मैं तुझे एक कहानी छोटी सी सुना के अपने घर की तरफ जाऊँ। अल्लाह अकबर, काजी शुरे का जब निकाह हुआ, दुल्हन यूँ करके घूंघट करके बैठी, यूँ करके घूंघट करके बैठी हुई। काजी शुरे आए, घूंघट यूँ करके उठ गया। हज़रत काजी शुरे आगे हुए, कहने लगे बाबा जी ओ मेरे खसम, बात सुन, आज पहले तो आपस के अंदर तय कर लें ताकि कल को बिगाड़ पैदा घर में कोई ना हो। मैं तेरे घर में पहले ही मर्द पहले दिन आई, पहली रात आई, दिन के उजाले में नहीं आई, मैंने डंगर ढोर बंदे नहीं देखे, मैंने अम्मा अब्बा दाएं भाई कोई नहीं देखा, रात के अंधेरे में आई। मुझे बता तेरे घर के अंदर कौन है और मुझे किस किस की खिदमत करनी पड़ेगी ताकि कल को तेरे मत्थे पर बोझ ना आवे। वह अपनी सारी उम्मीदें भूल गए, सारी आरज़ुएं, सारी ख्वाहिशें भूल गए, बीवी का चेहरा यूँ देखने लगे। फिर अगला बटन के सड़का चला, कह लगी मुझे आप बताओ, मुझे आपके खाने का टाइम पता कोई नहीं, तेरे कपड़े बदलने का टाइम पता कोई नहीं, हफ्ते में कितने मरतबा तेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, सुबह रोटी खाएगा, शाम खाएगा, शाम खाएगा, कितनी मरतबा खाएगा, आपको खाने में क्या पसंद है, ये नो मैं अपनी पसंद का अपनी मर्ज़ी से पका लूँ और तुझे खाते हुए ना गवारी गुजरे, तेरी मर्ज़ी का मैं खाऊँगी, मेरी मर्ज़ी का मुझे कोई हक नहीं। काजी की आँखों में यूँ करके आंसू निकलने लगे। अल्लाह अकबर, फिर वह कहने लगी बता तेरी अम्मी तेरे अब्बू इनकी रोटी मैं पकाऊंगी या तेरी बहना पकावेंगी? फिर वो रोने लग गए, कहने लगी फिर अगली बात मुझे ये बता कि मैं तेरे घर के अंदर आई, अपने घर के अंदर तो रज गज के रोटी खाया करती थी, तेरे घर में अल्लाह अकबर पेट भर के खाऊँ, ये रोटी छोड़ के खाऊँ? फिर अल्लाह अकबर, अपने घर के अंदर अगर तेरे घर के अंदर अगर मेरा किसी चीज़ को दिल करे तो पका सकूँ कि ना सकूँ? फिर फरमाया बता रोटी तेरे साथ खानी पड़ेगी या मुझे भूख में इंतज़ार करना पड़ेगा? फिर कहने लगी अगली बात मुझे ये बता, कपड़ा भी तेरा, साबुन लत्ता तेरा, पानी भी तेरा, बता कपड़े कितनी मरतबा बदलने की इजाज़त है, कपड़े बदलने के लिए भी तेरी इजाज़त लेना पड़ेगी या नहीं लेना पड़ेगी? अगली बात जरा कलेजे पर हाथ रख के सुनो जवानों। कहने लगी काजी साहब जिस तरह तेरे माँ बाप बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई हैं, अगर मेरे माँ बाप तेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में बड़ा में तेरे घर में आ जाए, उन्हें बैठाने की इजाज़त है कि इजाज़त तेरी लेना पड़ेगी? अगर मेरी अम्मी बीमार हो जावे, तू दूर दराज के गया वो, अब्बा बीमार हो जावे, अगर तेरी अता पता कोई खबर ना हो तो क्या तेरी बगैर इजाज़त के चली जाऊँ या तेरा इंतज़ार करूँ? अगर मर जाए तो उनका चेहरा देखने की इजाज़त है कि नहीं है? वो लगाई वो घरवाली सारी बातें बता रही। काजी साहब की मुंडी यूँ करके नीचे, यदि उसने यूँ करके अंखा सिर के ऊपर यूँ उठाई तो देखा काजी साहब कितना रोए कि आपकी दाढ़ी का बाल आंसुओं से गिल्ला हो गया। वह कहने लगी हजरत जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे लगता है ये कहना नहीं चाहिए था। काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूँ करके दामन फैला लिया। फरमाया बता ये क्लासा पढ़ाने वाली कौन है, कौन से स्कूल में दाखिला लेके हर क्लास के अंदर एक फर्स्ट नंबर लेके आई, फर्स्ट पोजीशन लेके आई? बता तेरी टीचर कौन है, तेरी उस्ताद कौन है, ये सेमेस्टर ये चैप्टर ये किताबें तो कहाँ से पढ़ के आई? उन्हें ठंडा होकर बड़ा दोनों आंखों में आंसू काट के कहने लगी ये उस्ताद
नहीं है, तरबियत करने वाली मेरी माँ है। बस इतना कहा, दूसरे का दामन फैल गया। फरमाया अल्लाह अकबर, तेरे जैसी होनहार शागिर्दा जिसने तैयार की, बता कल परसों उस औरत का मुझे, उसके औरत के चेहरे का मुझे दीदार कब कराएगी। है घर के अंदर किल्ली बा कपड़े टंगे हो जो तुझे उतार के नहीं दे सकती, वो तेरी औलाद का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में कैसे लेके जाएगी। मोबाइल तो मेरे चांद हमारे घर के अंदर है, मोबाइल तो मेरे अजीज़ों तुम्हारे घर के अंदर है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, यो खादिम खड़ा बच्चियाँ तक, बच्ची मेरी बच्ची तक, मेरी बीवी तक रोती हुई दरवाजे पर छोड़ने, अज जल्दी आ जियो, अज जल्दी आ जियो। अल्लाह की सारी नेमत घर के अंदर, लेकिन घर में खसम नहीं, बच्चों का बाप कोई नहीं, जल्दी आ जियो। बूहे तक यूँ करके देखते रहें, अक्सर मैं भी देखूँ आंसू यूँ करके निकाल दें, इंशाल्लाह शाम को आ जाऊँगा। घर के अंदर गाड़ी में यूँ करके एक हल्की सी बिल वेल हो के आ गया, दरवाज़ा 2-2 बजे खोल के खड़ी रहेगी। आ गए, आओ खाना खा लो, पानी पी लो, खादिम से पूछो कुछ खाना कि नहीं खाना। घर का मिजाज ऐसे बनाओ, खुदाए पाक की कसम, घर का मिजाज फ्रिजों से, घर का मिजाज डॉलर पाउंड से नहीं बनता, घर का मिजाज अल्लाह से मांगने पे पड़ता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमने दुनिया से मांगा, अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया। क्या अल्लाह ने आपको मुझे हुक्म नहीं दिया था, ए मेरे बंदे सुकून मांगियो, इज्जत मांगियो, औलाद का मांगियो, बीवी बच्चों का मांगियो, आंखों का नूर मांगियो, दिल का सुरूर मांगियो। मैंने जब भी हाथ उठाए पैसे वास्ते उठाए, डॉलर वास्ते उठाए, क्या मालिक ने दुआ करने को नहीं कहा था? इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, क्या नहीं फरमाया था? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, क्या ये नहीं फरमाया था? जब तेरा हाथ उठे तो मेरे से मांगियो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तुम मेरे से आंखों का सुरूर मांगियो, आंखों का नूर मांगियो, दिल का सुरूर। ओ ज़ालिमा, तूने जब मांगा फौजी बना दे, पायलट बना दे, तूने जब भी मांगा अल्लाह से मास्टर बना दे, वकील बना दे। कभी तूने यूँ नहीं कहा अल्लाह हमारा फरमा बरदार भी बना दे और अपना फरमा बरदार बना दे। जब ये चल के आवे तो दिल का सुरूर हो जावे, जब ये मुसल्ले पे रो के दिखावे तो आंखों का नूर हमारा बन जावे। मांगा कभी? भाइयों से हक तो मांगा, मामे से हक मांगा कि मेरी माँ का हक दे दे, अदालतों के अंदर खड़ा मांग रहा है, हाँ मम्मा जी क्या ख्याल है? थारे गेल मैंने बात करनी है, क्या बात करनी है? मैं सबके सामने करूँ। जब तुमने यूं कह थारे गेल बात के, फिर इज्जत कहाँ बची? माँ एक मरतबा मी मामा, दो मरतबा माँ की लज्जत। कितना बेगैरत है। अल्लाह मैं बेगैरत तो नहीं कहता भाई, हमारे घर में भी ये मुसीबत बड़ी हुई है। हम 4 भाई 5 भाई कमाने वाले। हमारे मामे ने जब माँ हमारी मरी, तुम्हारे मामे ने कफन काटी का खर्चा पूछा। हमने कहा बेगैरत नहीं है कि अपनी माँ को कफन भी तेरे घर से लेके दे सके। हमारी कमाइयाँ किस काम आवेंगी कि तेरे से कफन मांग के दें कि 2000 का माँ को कफन था उसके भी तो पैसे दे दे। हम किस औलाद की काम? रस्म अपनी जगह भाई जी, कड़वी रोटी के पैसे अपनी जगह। शर्म नहीं आती? खड़े होके 20,000 लगा जी, अम्मा तेरी मरी, पैसे मामा देवे। पहले उन्होंने बहन ब्याही खर्चा किया, फिर भांजिया भांजे ब्याह पे मंडा इतनी भात ले आवे। थारे में भी भात है? बोलो तो सही है मंडा? पूछा शरीयत में? मम्मे की रेडी पत्थर सी कोई नहीं आया। फालसे का शरबत वो बेचता रहा, इमली आलू बुखारे का शरबत वो कहाँ से 2 लाख रुपए की बात लेके आता। उसकी तो पहली 4 बैठी हुई हैं। उसने खुदा का अल्लाह को नाराज़ छोड़ी कि अपनी बहन ब्याह के, कहता ना मम्मू जी तो सर पे आके हाथ ही रख दे, तू मारा मम्मा अब्बे की जगह, तुम्हारी अम्मी की जगह तय खड़ा हो जा। अल्लाह अकबर। ये मम्मा पलट के देख रहा, जो 2 लाख की बात लेके आए मिलने के लिए, ताया आगे बढ़ो, ताया बढ़ गया आगे मिलने में, ताय नग्गे कर दे, ताय नग्गे कर दे। मिलनी की चादर वो लेके गया, मामे की चादर ही सारी उतार के रख दी। यो नहीं सामने आंदा कदी। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए हमारी जुबां दोस्तों। जिस ज़मीं पर नबुव्वत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। मेरे प्यारों हम तो दीनदार हैं, तबलीग हमारे हिस्से में आई, खानकाएँ हमारे हिस्से में आई, मदरसे हमारे हिस्से में आए, तकवा हमारे पर हिस्से में आया, लेकिन गैरत पता नहीं किसके हिस्से के अंदर चली गई, उजड़ गई सारी।
जिसने धी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। अगर वो कट्टा पकावे, अगर वो मुर्गी पकावे तो 80 साल का फुसड़ फुसड़ कर रहा, जिसके मुंह में दांत कोई नहीं, टांग पे टांग रख के बैठा हुआ, दांत दही पोतों को जलील कर रहा है, मुर्गी पका ली इन्होंने भाई। जिसने बेटी दे दी, खुदा की कसम उसने तो अपनी कायनात ही सारी दे, बच्चे पीछे क्या उसके। गंदम की गोलियां तुम खाओ, अपने दिमाग पर कनपट्टी पर रख के गोली, खुद तुम बंदूक रख के गोली मारो। नहीं मैं इत्थे करनी, मैं इत्थे करनी। कभी धियों से भी कभी सुना, जदिया के अल्लाह कौन आया तेरे रिश्ते देखने वाले, उसने यूं नहीं पूछा अपनों का आया के पराओं का आया। जल्दी से अंदर, इतनी शर्मीली थी, जल्दी से अंदर कमरे में घुस गई, बढ़ गई। उसकी हिम्मत ही नहीं थी, हिम्मतें बात कर दे, पढ़ा लिखा भी है कि पढ़े ना, बुब्बो ना मेरी बट्टी, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरे बाप की उम्र बरकत दे, अल्लाह अकबर, बस चुप कर जा, सब्र कर ले, जो सभी हो तुझे निभा करना पड़ेगा। याद नहीं जब निकाह का वक़्त हुआ, अब्बा भी रोता हुआ आया, भाई भी रोते हुए आए, और धी को बहन को उस रो के दिखाया। उसने अल्लाह की कसम एक नज़र उठा के न पूछा अब्बू जी काले रंग का के गोरे रखा, अपनों में अपराया, जुतियाँ मार मार के रखेगा या मसहरी पे बैठा बैठा के खिलावेगा, या मुलाजिम बना के रखेगा या लगाई बना के रखेगा। उसने बाप की आंखों में आंसू देखे, उसने भाई को रोता देखा, अल्लाह अकबर, उसने यूं करके पेंसिल पर यूं करके, ओए मेरे प्यारे आज 5000 की बकरी कोई नहीं देता। उसने 5000 नहीं देखे, तेरी आंख पर रोनी देख के सब कुछ तेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया। अब भी बेगैरत है, चाहिए तो ये था उसके दरवाजे पे जाके हिस्सा दे के आता, तो उसका ही खा गया। उस धी को रुला रहा, उस बहनों को रुला रहा। अगर वो दस्तखत करने से इनकार कर देती, अगर कहती नहीं नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगी, खुदा है पाक की कसम मंडो में रहने के काबिल ही न रहता। कोई छोटी बात है, बारात दरवाजे पर से उठ के चली जा। अजनबी के साथ मेरे भाइयों जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मुझे बिल्लियां पालने का मुझे शौक है। 4-5 रात को 2 बजे भी घर बुनियों को फुदक फुदक के गोदी माँ के बैठे, अब भी तकरीबन नाश्ता मुँह, और मेरी आदत है लुकमा चबा के क्या गे दो क्या गे, फिर डांटूंगा ना बच्चे यूँ नहीं करना, गोदी में बिठा के ना, साफ सुथरी है, मुँह भी मार लें अल्लाह के फजल करम से। यो भी मैं जब भी सोता हूँ तो यूँ मुँह पर हाथ मार, मैं उठ रोटी दे, उठ उठ यहाँ मत मारती दे। पेशाब करने का हमने सीखा, अल्लाह ने सिखाया उसे। बात करने का बिल्लियाँ बताने का मकसद नहीं था, बात करने का मकसद ही था भाई जी कुछ किसी का कुत्ता हो, ऐरा गहरा हाथ लगाए, कुत्ता हाथ लगाने नहीं देता, बिल्ली किसी की हो, मुर्गी भी पास नहीं लगने देती। घर के अलावा जिन्हें पहचाने उनके अलावा कोई अपना कमरा खाली नहीं करता, अपने बिस्तर पर दूसरे को लेटने नहीं देता। ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। बाबूजी तेरी भी दी होंगी, दी मेरी भी है, मेरे तो कलेजे ही मुँह को आवे, या अल्लाह सुख देना भाई। बाबूजी मेरी एक बात ज़रा नोट करना, दी की अपनी की या किसी की शादी हो, जब वो घर से रुखसत होकर निकलेगी तो एक मर्तबा यूँ मुड़ के ज़रूर देखती है, मैं यूँ कर हाय, उसका इशारा समझने वाले हो तो कलेजे चीर के रख देती है कि अब्बा जी मुझे आखिरी मरतबा घर से नकालिए, आखिरी मरतबा नकालिए, मैं तेरे से हिस्सा नहीं मांगती, मैं तेरे से ज़मीन जायदाद नहीं मांगती, बस इतना हक तो दे देना कि साल में तेरे घर की एक अद्धी मरतबा चौखट पार कर लूँ। खुदा ना करे, खुदा तुझे 1000 साल सलामत रखे, अल्लाह ना करे तेरा जनाजा उठ जाए, तेरी कब्र पर तो जा नहीं सकती, तेरे कमरे में बढ़ के तो तुझे याद कर सके, इतना धोखा दे के जाइए मुझे। और जालिमो तुम भाई हो, तुम कह रहे खुदा हो, तुमने बहनों से घर में घुसने के घर हक छीन लिए। भाभी इशारा ना करे तो बहन के सिर पे हाथ नहीं धर सकता, अगर भाभी इशारा ना करे बहन तेरे कमरे में तेरे बेड पर नहीं आके बढ़ सकती, बैठ सकती। या जुल्म मुलकदा बेड़ा गया, खुदा है पाक की कसम, न नवाज शरीफ ने करा, न
इमरान खान ने करा, न जरदारी न बुजदारी ने करा, बल्कि मुल्क का नहीं घरों की नस्लों का बेड़ा गर्क क्यों हुआ कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कलेजा क्यों नहीं कट जाता जब यूँ करके बहने फोन, भाई सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह साल के बाद तेरी आवाज़ सुनने को मिली, अल्लाह अकबर। ए भाई लगे ते हमें भूल गया, मर नहीं जाते, डूब के नहीं मरते। ये तो खुदा पाक की कसम दुआएं देने वाली मशीनियाँ थी, दुआएं देने वाली मशीनियाँ थी। हाल अवाल दूर की बात है, बस इतना कह देता तेरा भाई परेशान है, मेरे लिए दुआ कर दिए। एक भाई का बेटा बीमार हो गया, बाप मरा, मरते हुए कह के चला गया, 3 भाई हो 1 बहन है, जदाद सही सही तकसीम करियो, अपनी बहन को भी हिस्सा दियो, वो भी तुम्हारा खून है। अल्लाह अगर भाइयों की गैरत तो जड़ गई, भाइयों ने आप ही बांट ली, बहन ने उफ तक ना की, ना किसी के आगे गिला किया, ना किसी के आगे शिकवा किया। 3 भाइयों ने अपना पैसा लेके बंटवारा करके अग्गा पीछे बांट लिया। एक भाई का बेटा बीमार हो गया, अल्लाह इतने खर्चे हुए कि जो जमा पूंजी थी सारी लग गई, फेफड़े का पता नहीं पित्ते जिगर का मसला बन गया, जो इंडिया के अंदर जाके तब्दील कराया जाता है। घनी रकम मांग ली देने के लिए, किसी के पास कैसा कोई नहीं, तू दे दे। उन्होंने कहा यार तू बताता, मैं तो सारी डॉक्टरी की फीस भर दी, तू बताता। नहीं 7 वाली ज़मीन बिक्री थी, मैं तो वो ले ली, कुछ भी अल्लाह की कसम तेरी 100 मेरे पास कुछ नहीं है। जब कहीं से कुछ ना मिला, बच्चे की सांसें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी, देखने लगा तो कहने लगा अल्लाह कोई मसीहा भेज दे, कोई फरिश्ता भेज दे। इतने में घर का दरवाज़ा बजा, वही मिस्कीन उजड़ी बहन सामने आके खड़ी हो और यूँ करके अपने भाई को बाहों में लेके छप्पी डाल के उसके सर पर सर रख के रोने लगी। कहने लगी गिला ये नहीं कि तूने मुझे हक नहीं दिया, गिला ये नहीं तूने अपने रोने का जिक्र मेरे से ना किया, तूने गैरों से मांगा, काश एक मरतबा मेरा बुआ भी खड़का लेता। भाई सर झुका कहने लगा मेरे पास था ही कोई, तेरे पास था ही कुछ नहीं, मैं तेरे से क्या मांगता। कहने लगी तुझे किसने कह दिया, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। तुझे पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने अपनी चूड़ियाँ 6 और 2 कड़े उतार के मेरे बाजू हाथ में डाल दिए थे, वो मैंने अपने लिए नहीं अपने भाइयों के लिए संभाल के रखी थी। आज मेरे भाई पे बुरा वक़्त आया, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, सुनो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। जिसे गोदी में खिलाया करी थी, अम्मा रोटी पका के कहा जैसे बाहर न ले जा, मैं तेरे यहाँ भी प्यार करती थी, यहाँ भी प्यार करती थी, तू जब रोया करता था मैं अपनी चुन्नी से तेरे आंसू साफ किया करती थी। आज तेरा रोना आंखों से नहीं कर रहा तो मेरी चुन्नी काम नहीं आएगी। यूँ करके कलाइयों से कड़े चूरे उतार के रख दिए और यूँ करके चादर डाल दी। कहा किसी को बताइए ना, ये तेरा मेरा मेरे अल्लाह का मामला। जब उसकी आंखें खुली आंसू से बहन का इस्तकबाल करने का, बस चुप कर जा, रोइए ना, तय रोवेगा तो मेरा कलेजा दिल में फड़कता रहे सीने में। दरवाजे के पास गई, मुँह कह के इधर देख, रो के दिखाया, ज़रा हंस के भी मुझे दिखा दे। और जाते हुए कहने लगी परेशान ना हो, ज़रूरत पड़ जाए तो सबसे पहले मुझे बतला देना। उन्होंने कहा तेरे पास है ही कोई नहीं, का रोगों में खून तो है, अगर मेरा भाई हंस सके तो रोगों को खून भी निकाल के तेरे पे कुर्बान कर दूंगी। इनसे बदुआएं ले रही हो। सैयद दो आलम हादी दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाब खोलो तो सही, तुम्हें पता लग जाएगा बेटियों से सलूक कैसा था, तुम्हें पता लग जाएगा। अल्लाह अकबर। जब फरमाया था बेटी तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, दौड़े मार मार के या प्यार से रोने लगी। कान में फरमाया था ख़ानदान में सबसे पहले मुलाकात तेरे साथ होगी। बड़ी खुश हुई। हज़रत अली से फरमाया करती थी अली अब्बा कह के गए तेरा मेरा मिलाप बन करीब होने वाला है, अली तेरा मेरा मिलाप बन करीब अब्बा से होने वाला है। अली ने जाने कब वक़्त आएगा जब मैं अपने बाप से जाके मिलूँगी। अल्लाह अकबर। बीवियों से सलूक कैसा करके गए। घर में आप तशरीफ़ लाए, गोश्त लेके आए, टुकड़ा लेके आए। आयशा ज़रा इसकी बोटियाँ बना दे। बोटियाँ बन गई, फिर हंडी चढ़ा दे, चूल्हे में आग जला के सोना सा सालन बना। अम्मा समझी मेरे दिल में ख्याल आया कई महीने से हमारे घर में चूल्हा न जला, आज हमारे घर में गोश्त वाला सालन पकेगा, मिल के रोटी खावेंगे।
जब खाना तैयार हो गया फरमाया ऐसा ऐसा डब्बे में बंद कर दे, टिफ़िन बना दे, रोटियां भी अपने हाथों से पका के रख दे। अम्मा कहने लगी पता नहीं, मैं समझी कोई बाहर से मिलने वाला आया होगा। जब रोटियों वाला डब्बा उठा के आप बाहर न निकले, मैंने पीछे से पूछा, मैंने कहा जी कहाँ जा रहे, कद आओगे? फरमाया अच्छा बस अभी आया। अजी किसके वास्ते रोटी लेके जा रहे? फरमाया मदीने में खदीजा की सहेलियाँ आई हुई हैं। खदीजा नहीं, मुझे पता लगा मेरी खदीजा जब दुल्हन बनी थी बना संवारने वाली ये थी। मैं उनका हाल अहवाल मालूम करके आया और मैं कह के आया फ़िक्र न करना, तुम खदीजा की ससुराल में आई हुई हो। खदीजा नहीं, कोई बात नहीं, खदीजा का घर वाला तो मौजूद है, कल मैं तुम्हारी दावत करूँगा। आयशा रोटी पका के उनके वास्ते लेके जा रहा, औरत थी। अम्मा कहने लगी मेरे दिल में ख्याल आ गया, मैंने कहा वाह जी वाह, बेवा औरत और वो भी उसकी सहेलियाँ रोटी मेरे जैसी औरत से पकवा रहे हो, कवारी औरत। कहा या रसूलल्लाह ज़रा मेरी तरफ देखना ना। आपने फरमाया आयशा क्या बात? कहा या रसूलल्लाह बता मेरे में किस चीज़ की कमी है और अज़वाज मुतहरात की जवानी में किस चीज़ की कमी है? ऐसी क्या बात है कि आपको हर लम्हे गमी खुशी में खदीजा याद आती है और आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा का चेहरा देखा, फरमाया आयशा फ़र्क तो कुछ नहीं, कमी तुम्हारे में भी नहीं, कमी उसमें भी कोई नहीं थी, बस एक बात का फ़र्क है, तुम मेरी सुखों की साथी हो, खदीजा मेरी दुखों की साथी थी। इस घर में सब कुछ है, मैं जब निकलूँ लोग वाह वाह फूलों की बारिश करें। जब मैं खदीजा के बेड़े में आता था लोग पत्थरों की बारिश करते थे। खदीजा दरवाजे पे खड़े होकर अपने दुपट्टे को लीरो लीर करती थी, कभी यहाँ से खून साफ, कभी यहाँ से जख्म साफ करती। जब मैं तनहा रोता कहती क्यों रोए? मैं कहना अब्बा ना अम्मा ना भाई ना बहन ना अपना कोई पराया। खदीजा मेरा हाथ पकड़ के दबाया करती, कहती क्यों परेशान, मैं हूँ ना। फरमाया शाह मोहम्मद 63 साल का हो गया, खदीजा की वफाएं नहीं भूल सका। बहनों से प्यार सगी थी कोई नहीं। हुनैन के कैदी जब कैदी होके मदीने में आए तो माई शीमा छुड़ाने के लिए गई, दरवाजे पे खड़े होके कहने लगी मोहम्मद तेरी वही लोरियां देने वाली तेरी बहन आई है। बस माई हलीमा की बेटी का कहा सुना उठ के ही खड़े हो गए, इतनी तेज चले हशीमा का हाथ पकड़ के ले आए, फिर चादर मुबारक नीचे बिछाई, फरमाया मेरी सीमा बहन इस पे बैठ जा। अम्मा हुजूर को देख के बातें करके रोए, हुजूर माँ को देख के बातें। सहाबा से पछाणो ये कौन है? अल्लाह अकबर। जब मुझे कोई लेके ना गया तो इसकी माँ मुझे लेके चली गई थी। ऐसा बात तुम्हें पता है, ये मुझे गोद में लेके या रब्बी अबकी लना मुहम्मदा की लोरियाँ सुनाया करती थी। क्यों आई मेरे घेल, बता मेरे पास क्यों आई? अरे मेरे इलाके के कैदी होके आए, पता लगा तेरे पास है, तेरे यारों ने पकड़ा, दामन फैलाती हूँ, आज बहन के दामन की लाज रखियो, खाली ना भेजियो। हुजूर उठ के खड़े हो गए, फरमाया मेरी शीमा बहन आई है। सहाबा मैंने तुम्हारे से कुछ नहीं मांगा, अगर आज मांगो तो इनकार न करना। सहाबा कहते या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। कैदी तकसीम हो गए, फरमाया कैदियों को वापस कर दो, मेरी बहन की झोली में डाल दो, क़यामत तक बहनों का मान बढ़ जाएगा। दाद के कैदी होकर उलमा जानते हैं बदर के मैदान में दाद के थे, अब्बे के रिश्ते के कैदी होके जो बदर में लड़ने आए थे, कैदी होके मदीने चले गए। अल्लाह के नबी अपने घर से उठ के आ गए। बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया बिलाल पीछे दरवाजे के पीछे से उई आई की आवाज़ आ रही है, क्या रसूलल्लाह वो तो आवेगी। आपने फरमाया क्यों? क्या रसूलल्लाह इन्होंने हमें हाथों से तो फेड़ा था, मारा था ना, हमने हाथों की रस्सियाँ इनकी कस दी हैं। फरमाया ना बिलाल, सज़ा जज़ा का फैसला तो कल होगा, इनके हाथों की रस्सियाँ छोड़ दे, मेरे दाद के हैं, अगर इनको तकलीफ़ हो रही है तो मैं मोहम्मद को बिस्तर पर आराम नहीं आ रहा है। ये कल का छोकरा भतीजा ताए को यूँ करके जलील करता है, दादे का मजाक उड़ाते हैं। डरो डरो वरना खुदा पाक की कसम अल्लाह देख रहा है। अल्लाह पहले भी सब कुछ कर सकता था, अल्लाह आज भी सब कुछ कर सकता है। रिश्ते नबी ने बदलाए, ये भी दीन है, ये भी सीखो उलमाए किराम से। लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही कोई नहीं सीखने के लिए। मेरे प्यारो, जिंदगी बड़ी मोहब्बत और प्यार वाली थी, मकान कच्चे थे, दिलों में मोहब्बत पक्की थी। मकान दुकान ने
बहुत टूटे हुए दरवाजे, रात को कपड़े ही डाल के खोल के ही चले जावे थे, ना कोई चोर ना डाकू हुआ करता था। मोहब्बतें लेके आओ, अल्लाह की कसम अल्लाह मोहब्बतों को पसंद करता है, अल्लाह प्यार को पसंद करता है, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। अखलाक नबी को दिया, किरदार नबी को दिया, ये चीज़ नबी उम्मत में मुंतकिल करके गया। लेकिन हमने देखा जहाँ पैसा देखा, किरदार भी छोड़ दिया, अखलाक भी छोड़ दिया, किरदार भी छोड़ दिया, मोहब्बतें छोड़ दी, प्यार छोड़ दिए। आ जाओ मोहब्बत वाली छतरी के नीचे आ जाओ, नबी के कदमों में आ जाओ, सब कुछ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, राहत मिलेगी। अल्लाह से मांगना सीखो, कभी हालात अच्छे कभी बुरे, अगर बुरे भी हों ये भी अल्लाह के फ़ैसले, अच्छे भी हों ये भी अल्लाह के फ़ैसले। दिन गिनती के लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, कभी आरों के नीचे चरवा के आजमाते हैं, कभी फूलों की सेज पे बिठा के आजमाते हैं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ए मेरे बंदे यदि तेरे पे जैसे हालात आवे मेरी तरफ देख के कह अल्लाह तेरा शुक्र है। फरमाया माँ बाप को देख के मुस्कुराए, माँ बाप का कलेजा बढ़ जाता है, मेरी तरफ देख के मुस्कुराता है, मेरी रहमत का दरिया ठट्ठे मारने लग जाता है। तो अपनी ज़िंदगी के रुखों को बदलो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आपकी ज़िंदगी भी मिली, आपका काम भी अल्लाह ने हमें आपके सदके दिया, तबलीग का काम अल्लाह